पढ़े जा रहे हो अरशहुल ताला कल्बे मोमिन, अरशहुल ताला कल्बे मोमिन। रट लिया है तुमने कि मोमिन के कल्ब में, हृदय में अल्लाह रहता है। उधर अगला वो गायत्री मंत्र रटे जा रहा है, उसको भी कुछ पता नहीं है। मैं लखनऊ में था तो एक साहब अपने बच्चे को लेकर आए, बोले 4 साल से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है। फिर मैंने कहा तैयारी हो, पूरी तैयारी है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मैं पापा से कहता हूँ किसी ने मेरे पीछे कुछ करा रखा है। मैंने कहा भाई इतनी खाली दुनिया है, इनका अगले 4000 साल भी नहीं होगा। ईरान इजराइल वॉर किसी दिन भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलगाड़ी चलना पड़ेगा, तेल बचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट सारे ऑयल को रोक देगी। इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। जब एक मकान में आग लगती है तो उसके बगल के मकान पे भी असर पड़ता है। मेहनत एहसासी होती है जब मजा नहीं आता। और अगर जिस दिन तुम पढ़ाई को इन दोनों को जोड़ के पढ़ोगे कि ये पढ़ाई करने से मुझे क्या फायदा है। मैं यहाँ पढ़ा था इंडिया में, कल अमेरिका में पढ़ा। ज्ञान इसीलिए सबसे परम धर्म माना जाता है ना। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, क्यों क्या करते हो जी? भीख मांगते हैं। और मन को जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है। पढ़े जा रहे हो अरशहुल ताला कल्बे मोमिन, अरशहुल ताला कल्बे मोमिन। रट लिया है तुमने कि मोमिन के कल्ब में, हृदय में अल्लाह रहता है, पर ये तुमको पता नहीं है, रटे जा रहे हो, इसका तुम्हें एहसास नहीं है। उधर अगला वो गायत्री मंत्र रटे जा रहा है, उसको भी कुछ पता नहीं है। मैं लखनऊ में था तो एक साहब अपने बच्चे को लेकर आए, बोले 4 साल से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है। मैंने कहा भाई अच्छा, कभी कभी लड़के आते हैं ना, तंग के बैठे रहते हैं, वो वहीं में मुझे गुस्सा आती है, आराम से बैठो ना, तंग के काहे बैठ रहे हो। मैंने कहा तैयारी हो, पूरी तैयारी है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मैं पापा से कहता हूँ किसी ने मेरे पीछे कुछ करा रखा है। मैंने कहा भाई इतनी खाली दुनिया है। तो मैंने कहा ईरान में माउंटेन रेंज कौन सी है? ये जो माउंटेन रेंज है ईरान के चारों तरफ, ये कौन सी रेंज है उधर वाली पूरी? तो ऐसे देखने लगा। मैंने कहा जाओ यार, मैंने कहा इनको घर भेजो, इनका अगले 4000 साल भी नहीं होगा। इनका मरा हुआ दिमाग है, जिसका दिमाग ही मरा है। ईरान इजराइल वॉर किसी दिन भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो शांत नहीं हुआ तो। और सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको, कोई बचेगा थोड़ी। ये चिल कर रहे हो बाहर निकल के, सब खत्म हो जाएगा। बैलगाड़ी चलना पड़ेगा, तेल बचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट सारे ऑयल को रोक देगी कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएगा बस, बाकी तेल बंद कर दो। ये जो 50-50 लीटर से स्कूटर धुल रहे हो सुबह सुबह, ये सब ऐसे ही खड़ी रहेगी, कोई चलाने वाला मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। जब एक मकान में आग लगती है तो उसके बगल के मकान पे भी असर पड़ता है। तुम यार अपने तरीके मेंड कर लो, और मेहनत करने से, और मेहनत तुम करोगे, मेहनत तुम क्यों नहीं करते? तुमको मजा नहीं आता। अगर मजा आने लगे फिर तो तुम्हें मेहनत एहसास ही नहीं होगी। मेहनत एहसासी होती है जब मजा नहीं आता। यार भैया क्रिकेट खेलते थे ना 10th में, कितनी धूप में खेलते थे, धूप पता चलती थी क्यों? क्योंकि मजा आ रहा था। इतने काले हो जाते थे 6 घंटा खेलने के बाद कि अम्मा को 10-20 फैट मारना पड़ता था कि बुखार हो जाएगा, धूप लग जाएगी। कसम खाते थे कि कल से नहीं जाएंगे, फिर पहुंच जाते थे। लेकिन आज कोई कह दे कि धूप में खड़े होकर पढ़ लो तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। और अगर जिस दिन तुम पढ़ाई को इन दोनों को जोड़ के पढ़ोगे कि ये पढ़ाई करने से मुझे क्या फायदा है। इंडिया बिफोर ब्रिटिश वॉज अ फ्यूडल इंडिया, सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, बट इंडिया आफ्टर ब्रिटिश वॉज अ नेशन। तो रूल्स हैव टू बी मेड फॉर इंडियंस, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द फंडामेंटल फीचर्स। तो अब जिल्ले इलाही राजा नहीं है, अब जिल्ले इलाही जनता है। जनता को खैर पता नहीं, वो बात अलग है, अपने नौकर का ही पैर छूती रहती है। जहाँ नेता देख लिया वहीं जाके तुरंत बाबूजी। जिस दिन इस देश में ये खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश में ट्रू डेमोक्रेसी होगी। तुम्हें नेता से टाइम लेने की क्या जरूरत? वो तुमसे टाइम लेगा। तुम क्यों जाते हो उसके घर के दरवाजे पर खड़े हो? वो तुमसे टाइम लेगा। इलेक्शन के टाइम आके टाइम लेता है ना, लेकिन उस वक्त तुम एक गलती कर जाते हो, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। तुम कहते हो हमको नमस्ते नहीं किया। हमसे डेली 3-4 लोग आके कहते थे भैया पैर नहीं छुएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अरे बाहर में जाएगा वोट। मैं कोई ठेकेदार हूँ कि मेरा ठेका नहीं चलेगा? मेरा शराब का ठेका है, मेरा रोड का ठेका है, मुंबई से श्रीनगर तक मेरा ठेका बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इंडिया में, कल अमेरिका में पढ़ाऊंगा। ज्ञान इसीलिए सबसे परम धर्म माना जाता है ना। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तुम्हें पढ़ाना आता है तो तुम कहीं भी पढ़ा सकते हो। कल अमेरिका में जाकर उनके बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि रिचर्ड निक्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यू नो गाइस। अस्सी में तो लड़के कि मास्टर, अरे जब तुम्हें दुनिया की इतनी बेहतरीन चीज आती है, पढ़ना, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है किसी को रास्ता दिखाना, इल्म। और अगर भगवान ने तुमको वो दे रखा है तो जितने अच्छे लोग हिंदुस्तान में वो चुनाव लड़ने ही नहीं जाएंगे। अब कोई डॉक्टर है, सर्जन है बहुत बड़ा, और उसकी इच्छा है कि चलो हम चुनाव लड़ते हैं, तो वो आएगा लड़ने। तुम कहोगे पैर ही नहीं छू रहा है, फिर वो वापस चला जाएगा।
कि मैं भाड़ में जाए। तो जिसको चोर है, चक्का बदमाश, वो तो कहेगा भैया हम तो 4 बार छू लेंगे, उसको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, वो तो 4 बार छू लेगा। तो अच्छे लोग बाहर हो जाएंगे, फिर जब अच्छे लोग बाहर हो जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे तुमको पता ही है। तो डेमोक्रेसी वहीं पे सरवाइव कर सकती है जहां पे जनता बहुत समझदार हो। पढ़ा लिखना कोई जरूरी थोड़ी है, कोचिंग आना इसलिए जरूरी है। अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो फिर तो कोई बात नहीं। कोचिंग जो सबसे बड़ा काम करती है, 10 दिन बाद जैसे तुम निराश होते हो, 5 दिन बाद कोई निराश हो जाता, कोई 6 दिन बाद हो जाता। डेली कैसे पढ़े यार? कॉलेज में है कि भाई 10 दिन एग्जाम हुआ साल में, 10 दिन पढ़ लिए खत्म, बाकी 355 दिन खाली है। यहाँ 365 दिन पढ़ना है, तो कोई 5 दिन बाद उब जाता है, कोई 10 दिन बाद, कोई 15। यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आईएएस की प्रिपरेशन में, कि तुम एक टाइम आ गया तो तुम उब जाओगे, और तुम 10 दिन बाद उबे, फिर पता लगा तुम 20 दिन पढ़ा ही नहीं, बस तुम गेम से बाहर, बस तुम गेम से बाहर, खत्म। कोचिंग तुम्हें गेम से बाहर नहीं होने देगी, बस इतना ही कोचिंग का काम है। वो लड़ेगी नहीं तुम्हारे लिए, लड़ोगे तो तुम ही, वो तुम्हारा रथ चलाएगी सिर्फ, और बोलेगी भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दो, बस इतनी हेल्प करेगी तुम्हारी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। इतना बहुत है। तुम पानी में डूब रहे हो, किसी ने एक डंडा फेंक के डंडा पकड़ा दिया, बहुत है। तुम कह रहे हो मेरे करीब नहीं आया, मुझे बाहर नहीं निकाला, मैं नहीं पकड़ूंगा डंडा, तो मरो। मैं नहीं डंडा पकड़ के बाहर निकलूंगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। क्यों क्यों करते हो? नहीं मैं करता हूँ। तुम अपने घर वालों से कर लो, इतना तुम्हारे अंदर प्यार बह रहा है तो इस पे स्पेशल कर रहे हो। इमोशन है, कहाँ दिखा, कहाँ है? नहीं मुझे अच्छी लगती है, कल अमेरिका जाओगे फिर कोई और अच्छा लगने लगेगा। क्या करते हो जी? भीख मांगते हैं। भाई जितने लोग माँ बाप के पैसे भी जी रहे हैं, भीख मंगे ही तो है। मैं जब भीख मंगा कहता हूं तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर तुम कमा रहे हो फिर तो कोई बात नहीं, जब तुम हर महीने किसी से मांग रहे हो तो तुम शुद्ध भीख मंगे हो, 24 कैरेट, और तुम भूल गए कि तुम भीख मंगे हो, तुम प्रेम कर रहे हो। मूवीज देखते हो तो उसमें जो प्रेम घटित होता है वो शक्तिशाली आदमी से होता है। कोई आदमी 20 लोगों से लड़ गया, लड़की जा रही थी, किसी ने छेड़ दिया, वो लड़ रहा है, साइकिल से गोली रोक रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में यही तो होता था, वो बंदा साइकिल से गोलियां रोकता था, वो मतलब वो अलग टेंजेंट पे खेलता था वो। अच्छा उस वक्त की जनरेशन भी सिंपल सी जनरेशन थी, तो सीधी सादी उसे अच्छा भी लगता था। वो सोचती थी कि यार ठीक ही तो है यार, रोक लिया होगा भैया। वो तो पीवीआर उवीआर का तो जमाना था नहीं, तो सिंपल सीधे साधे लोग हुआ करते थे, बीड़ी उड़ी लेके आगे बैठे हैं, उनको इसी में मजा आता था कि यार हमारे गांव में किसी लड़की नहीं छेड़ा, नहीं तो हम भी बचाते यार। तो अगर तुम मूवी देख के नहीं समझ पा रहे हो कि प्रेम कैसे होता है, कभी तुमने देखा कि कोई एक्ट्रेस जा रही है सड़क पे, कोई भिख मंगा है, उससे प्रेम हो गया उसको? हो ही नहीं सकता। उसे जब भी प्रेम हुआ होगा किसी नोबल क्वालिटी से हुआ होगा, या तो वो पढ़ने में तेज रहा होगा। 3 इडियट में करीना कपूर को देखो, तुम 3 इडियट में करीना कपूर को देखो, सोचती यार इतना स्मार्ट लड़का कैसे हो सकता है। उसकी जो साइकोलॉजिकल मेंटल स्मार्टनेस है वो उसको बहुत अच्छी लगती है कि इतना दिमाग। राजू से अफेयर किसी का नहीं है, राजू डिप्रेस्ड आदमी। मूवियां इसीलिए तो बनाई जाती हैं कि तुम देख के सीखो। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट था बॉम्बे, उसको बॉम्बे चाहिए था किसी भी कीमत पे, वो उसने ब्रिटेन से ले भी लिया, क्योंकि ब्रिटेन को वो डाउरी में मिला था। क्यों? बॉम्बे का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए था बॉम्बे? इंडस्ट्रियलाइजेशन तब कहां था बेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई एक नेचुरल हार्बर है, मद्रास आर्टिफिशियल हार्बर है। मुंबई एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरल। और मुंबई पे अगर तुम्हारा कब्जा है, ये अगर तुम्हारा मुंबई पे कब्जा है तो तुम्हारा पूरे मसालों के एरिया पे कब्जा है। 17वीं सेंचुरी में उन्हें कौन सा गुड्स बेचना था? 17वीं सेंचुरी में तो उन्हें खरीदना था, इसलिए तो मराठों से इनकी लड़ाई चलती थी। मराठे भी जानते थे कि मुंबई मतलब दिल, मुंबई नहीं देना किसी भी कीमत पे। और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से मुंबई बन गया इंडिया का इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल। आज की डेट में भारत का क्या है? वो फाइनेंशियल कैपिटल है। अब महाराष्ट्र में जितना वुमन को इंडिपेंडेंस है, सोशल इंडिपेंडेंस। क्यों सोशल इंडिपेंडेंस है? क्योंकि उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी है। तुम कभी फोर्ट पे जाओ, मुंबई में फोर्ट एक जगह है, वहां की जो मीट मार्केट है ना, वो पूरी वुमन रेगुलेट करती है, पूरी मीट मार्केट। सब्जी मार्केट तो मैंने देखा था, मीट मार्केट मतलब डर लगता है उनको देख के। लेडी बैठी है, माना क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, वो इतना भाव है चेहरे पर। मैं पहली बार उस मार्केट में गया,
तो मुझे तो कुछ देर तक समझ में नहीं आएगी भगवान। तुम देखो यहाँ पे वुमन को सोशल इंडिपेंडेंस है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। जहां जहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा वहां सोशल इंडिपेंडेंस अपने आप होगा। EI इज इक्वल टू SI। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू समझ डेवलप करनी है, पढ़ना है, फिर प्रिपरेशन क्या है। अब अगर पढ़ के ही लोग सेलेक्ट हो जाते तो ये प्रिपरेशन टर्म ही नहीं आता। अगर पढ़ के लोग सेलेक्ट हो जाते, ये तुम्हारे, तुम देखो यहाँ, ये तो पहली बात, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तुम जाओ बाहर देखो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा ना तुम्हें पढ़ाई में क्यों मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पढ़ना क्यों है। और मन को जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है। मन को जिन चीजों में मजा नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है कि भाई साहब करना ही नहीं। स्विमिंग है, जिसने भी स्विमिंग की वो स्विमिंग जल्दी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जब तुम पानी में रहते हो सारा हीट तुम्हारी बॉडी का पानी में निकल जाता है सारा। तुम आधे घंटे बाद जब पानी से निकलते हो तो तुम हल्के हो चुके होते हो। इसलिए आदमी को पानी में जितना मजा आता है, बच्चों को तुम देखो, जैसे बारिश होगी वैसे ही बाहर भागेंगे। हम सब कितनी बार मार खाए, मजा आता है पानी में। उसी मजे को देखकर आज के पूंजीपतियों ने क्या किया, वाटर पार्क बना दी कि इंसान को पानी में मजा आता है क्योंकि वो वहां हल्का हो जाता है, तो दिमाग शरीर सब ठंडा होता है, बोले वाटर पार्क बना दो। और एक एक वाटर पार्क से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि आदमी को पानी में मजा आता है। और मजा क्यों आता है, हीट चैप्टर पढ़ा ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब पानी ठंडा है, अब तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस, तुम कूद गए पानी में, उसने तुम्हारी सारी हीट बाहर निकाल ली, तुम सिर्फ लेटे ही रहे पानी में। कुछ लोगों को तो वाटर फोबिया भी होता है, 3-3 महीने नहाते ही नहीं है।